काफी वक्त के बाद और याहिया सिनवर के मारे जाने के बाद एक बार फिर से इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए बातचीत शुरू हुई है। डील के लिए निगोसिएशन शुरू हुआ है। मोसाद के चीफ डेविड बार्निये 24 घंटे की कतर यात्रा के बाद सोमवार को वापस तेल अवीव लौटे। खबरों के मुताबिक बंधकों की रिहाई और सीज फायर दोनों पर बात हुई। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के दफ्तर से एक बयान जारी कर कहा गया कि इस बातचीत में मोसाद चीफ, CIA चीफ बिल बर्न्स और मिस्र के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने बंधकों की रिहाई के लिए एक नए प्रस्ताव पर चर्चा की है। ये नया प्रस्ताव पिछले प्रस्तावों और बदले हालात मतलब याहिया सिनवर के मारे जाने के बाद जो हालात हैं, इन सब को देखते हुए ये नया प्रस्ताव बनाया गया है। और कई जानकारों के मुताबिक बंधकों की रिहाई के रास्ते में अगर कोई सबसे बड़ा रोड़ा था तो वो याहिया सिनवर था, लेकिन उसके मारे जाने के बाद शायद इस पर डील एक हो जाए। निगोसिएशन जो है वो अब शुरू हुआ है, लेकिन क्या ये राह आसान है? क्योंकि पीएमओ के बयान के मुताबिक, जो बेंयामिन नेतन्याहू है उनके दफ्तर के बयान के मुताबिक, आने वाले दिनों में इन प्रस्तावों पर चर्चा जारी रहेगी ताकि कोई रास्ता निकाला जा सके। दो प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा हो रही है। एक तो मिस्र का प्रस्ताव है जिसके मुताबिक 2 दिन का युद्ध विराम होगा और 4 इजरायली बंधक जो है वो हमास छोड़ेगा। एक और प्रस्ताव है जो कि कतर और अमेरिका का प्रस्ताव है, कई चरणों का प्रस्ताव है। इसके मुताबिक कई चरणों के जरिए सभी बंधक रिहा करेगा हमास और युद्ध जो है वो खत्म हो जाएगा। हालांकि एक रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक बेंयामिन नेतन्याहू ने लिकुड पार्टी के एक बैठक में कहा है कि वो मिस्र का प्रस्ताव फौरन मान ले, लेकिन फिलहाल ये एक प्रस्ताव ही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि हमास जिस तरह की शर्त रख रहा है उसमें प्रस्ताव मानना आसान नहीं है। ये शर्त जो है असल में युद्ध खत्म करने की शर्त है, जिसको मानने के लिए बेंयामिन नेतन्याहू जो है वो तैयार नहीं है। उधर से एक जानकारी और भी ये आई है कि इजराइल के जो एक टॉप निगोशिएटर है उन्होंने इस निगोशिएटिंग से इस्तीफा दे दिया है, वो इससे निकल गए। इसके बाद अब सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इजराइल जो है या फिर बेंयामिन नेतन्याहू क्या इस एक निगोशिएशन, एक बंधकों की रिहाई की डील को लेकर गंभीर हैं। ऐसे आरोप बेंयामिन नेतन्याहू पर लग रहे हैं कि वो इसको लेकर गंभीर नहीं है। उनके देश में लगातार लोग जो हैं, आम लोग जो हैं, वो बंधकों की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नेतन्याहू के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर ये रिपोर्ट्स आई हैं कि भले ही इन सब चीजों पर चर्चा हो रही हो और बात आगे बढ़ाने की बात हो, लेकिन हमास ने अभी तक किसी भी प्रस्ताव का कोई भी जवाब ना तो इजराइल को दिया है, न ही जो बाकी देश के निगोशिएटर्स हैं उनको दिया है। आने वाले दिनों में ये भी माना जा रहा है कि मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ भी इस निगोसिएशन में शामिल होंगे और अपरोक्ष रूप से हमास भी शायद इसमें शामिल हो सकता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।